एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि अब आपको पता ही है, आपके रीट एग्जाम के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। तो अब मैं उसी की रणनीति आपसे शेयर करने वाली हूँ। अब आप देख सकते हैं 27 फेब को आपका एग्जाम है, तो आपके पास को ज़्यादा दिन शेष नहीं रह गए हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि 5 डेज में आप क्या क्या रणनीति को फॉलो कर सकते हो ताकि आपका इजीली 100+ स्कोर हो जाए। तो वही सारी बातें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सारी चीजें बताऊंगी कि नोट्स कहाँ मिलेंगे, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, क्या क्या चीजें अपनानी है, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, ये है जो आपका एग्जाम है, आपको पता ही है 27 फेब को ये आपका एग्जाम होने वाला है। 35 डेज में कैसे आप 100+ स्कोर कर सकते हैं, बेस्ट स्ट्रैटेजी बताऊंगी। स्मार्ट स्टडी को आपको फॉलो करना है ताकि इजीली आपके जो मार्क्स हैं वो 100+ इजीली हो जाएं। तो वही चीजें बताऊंगी। देखिए, आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करोगे ना, तो मैं तो ये कह रही हूँ 100+ के जो अच्छे से फॉलो करेगा 120+ स्कोर उसका कहीं नहीं गया। बस चीजों को आपको फॉलो करना है। देखिए, पढ़ना तो आपको ही है, मैं केवल आपको स्ट्रैटेजी बता सकती हूँ कि आपको करना क्या है। पढ़ना आपको ही है, इसीलिए आप इन चीजों को जरूर फॉलो कीजिएगा। मैं मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा। मैं यही मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इन 35 डेज में ताकि आपका इजीली क्रैक हो जाए रीट एग्जाम। तो देखिए, सबसे पहले आपको नीड पड़ेगी सिलेबस को देखने की। आप सिलेबस देखिएगा, उसमें आपको क्या मिलेंगे, 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आपके रीट में जो है 5 सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? सबसे पहला होता है आपका सीडीपी, जो आपको 30 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात आती है लैंग्वेज की, जो आपकी 30 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत, इन तीनों में से आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। दो, कोई हिंदी और संस्कृत चूज करता है, कोई हिंदी और इंग्लिश चूज करता है, कोई संस्कृत और हिंदी चूज करता है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको लैंग्वेज में कौन सी चूज करनी है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ भी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिल जाती है एंड ईवीएस भी आपको 30 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। और जो आपका ये टोटल क्राइटेरिया होता है, ये होता है 150 मार्क्स का। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर याद रहे आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये देखिए, मैंने लिख दिया है। 150 क्वेश्चन में देखने को आपको मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो नेगेटिव मार्किंग है, इसीलिए कह रही हूँ आपको छोड़ना नहीं है। कुछ भी गोला भरिए, लेकिन भरकर जरूर आइएगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये सबसे पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूरे पेपर को सॉल्व करना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी कोई ना कोई सर्कल फिल कर देना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो याद रखनी है। इसके बाद बात करते हैं आपकी रणनीति की। कैसे आप रणनीति को फॉलो करोगे, क्या क्या चीजें अपनाओगे। देखिए, सबसे पहले जो होता है रीट में जो है शिक्षण विधियों का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। आपने सुना भी होगा बहुत सारे यूट्यूबर से, या अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि शिक्षण विधियों का जो होता है रीट में बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, आप खुद देखिएगा शिक्षण विधि कितने मार्क्स की बन जाती है आपके एग्जाम में। अगर आप सीडीपी में देखें तो 1 मार्क्स का आपको देखने को मिल जाता है शिक्षण विधि। लैंग्वेज में देखें तो 15 मार्क्स का, लैंग्वेज 2 में देखें तो 15 मार्क्स का, मैथ में देखें तो 15 मार्क्स का, ईवीएस में देखें तो 4 मार्क्स का। आपको जो शिक्षण विधि है केवल वही देखने को मिलती है। अब आप देख सकते हैं टोटल क्राइटेरिया आपका कितना हो गया शिक्षण विधियों का, 50 मार्क्स का हो गया। 50 का 1/3, यानी 1/3 आपको केवल शिक्षण विधियों से ही प्राप्त हो गया। अब आप देख सकते हैं, अगर आप 50 मार्क्स को अच्छे से कर लेते हैं, मान लीजिए इसमें ज्यादा नहीं कहूंगी मैं, 35 स्कोर भी आप इजीली कर लो। अगर 15 मार्क्स ना भी करो तो 35 आपके यहाँ से बन गए, अगर आप शिक्षण विधियों को अच्छे से कर लेते हो। और शिक्षण विधियां एक ऐसी चीज है जो आपके और सब्जेक्ट्स में हेल्प करती है। अगर आपने मेरी शिक्षण विधियों वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपको ये साइड में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप इन्हें फॉलो करोगे ना एक एक चीज को, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने हर चीज को शॉर्ट वे में बताने की कोशिश की है आपको। इसीलिए आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। अब बात करते हैं, देखिए अब इतने 50 मार्क्स तो आपके हो गए, अब बाकी मार्क्स की बात कर लेते हैं, यानी 100 मार्क्स की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है।
50 मार्क्स की तो आपकी शिक्षण विधियाँ होगी, यानी इन सब्जेक्ट में से मैंने जो 50 मार्क्स थे वो अलग कर दिए। इसके अलावा जो आपकी सीडीपी है वो आपको 29 मार्क्स की देखने को मिल जाती है। लैंग्वेज की बात करें तो 15-15 मैंने ऊपर ऐड कर लिया था, और दोनों लैंग्वेज की बात करें तो 15-15 मैंने नीचे ऐड कर लिया, यानी 30 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद मैथ का कंटेंट आपको 15 मार्क्स का देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात करें अगर ईवीएस की, तो ईवीएस जो होता है वो 26 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, क्योंकि 4 नंबर जो थे वो शिक्षण विधियों में चले गए थे। तो अब ये जो टोटल क्राइटेरिया हो गया आपका, देखिए ये जो हो गया आपका कंटेंट जो हो गया वो आपको 100 मार्क्स का देखने को मिल गया। अब इसे भी हम डिवाइड कर करके पढ़ेंगे ताकि आप इजीली अच्छा स्कोर कर सको। यहाँ से मान लीजिए आपके 35 स्कोर इजीली हो रहा है अगर आप शिक्षण विधियों को अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपको इनको कैसे कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें अपनानी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। देखते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 35 डेज है, तो इन 35 डेज को आप कैसे कैसे डिवाइड करोगे, कैसे कैसे चीजों को पढ़ोगे, वो सारी चीजें बताऊंगी। 35 डेज यानी एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 डेज आ जाएगा, यानी कि आपके पास 5 वीक है। तो आप 5 वीक में आप क्या क्या चीजें करोगे वही चीज बताऊंगी। देखिए, सबसे पहला वीक जो है आपको इसमें क्या करनी है, जैसे कि आपको मैंने बताया शिक्षण विधियों का बहुत बड़ा रोल है। 50 मार्क्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से आपको 35 का स्कोर तो इजीली करना ही करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फैक्ट लगाने हैं, आपको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। ओनली शिक्षण विधियां पूछी जाती है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछ लिया आगमन विधि क्या है, तो ये पूछ लिया तो क्या बताएंगे आप, उदाहरण से नियम की ओर। या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लॉजिक लगाना है या कुछ इमेजिनेशन करना है, ऐसी कोई चीज नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, सबसे पहले वीक में आपको शिक्षण विधियां करनी है। वीक में आपके पास कितने डेज होंगे, 7 डेज। उसमें से आपको 5 डे देने हैं अपनी स्टडी को, यानी जितनी भी मैं चीजें बताऊंगी उसका आपको स्टडी भी करनी है, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। इसके अलावा जो भी आप ये चीजें करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको ये 2 दिन जो बचेंगे, यानी 7 डे में से 5 डे अपनी स्टडी को दे दिए, और 2 दिन जो बचेंगे उसमें आपको इन्हीं चीज का रिविजन करना है। तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। शिक्षण विधि मैंने आपको बता दिया 50 मार्क्स की आपको देखने को मिलेगी। तो शिक्षण विधि आप करोगे कहाँ से, ये भी तो एक पॉइंट की बात है कि आप करोगे कहाँ से, क्या चीज अपनाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं अपने YouTube चैनल पर बहुत शॉर्ट वे में शिक्षण विधियों को कवर कर रही हूँ, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। अब मैंने आपकी ये बुक लिख दी है, शैक्षणिक नीति विज्ञान कलाम एकेडमी की ये बुक है, और इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पूरी PDF मैंने दे दी है, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहां से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से इनहेंस कर सकते हो। क्लियर होगी, मैंने आपका चीजें इजी, और सब कुछ फ्री में है। ये मत सोचिएगा मैं पैसों में दे रही हूँ, कुछ ऐसी चीज नहीं है, सब कुछ फ्री में है वहां पर, बस आपको पढ़ना है। ठीक है, 157 पेज की ये बुक है। अब आप इसे 5 डेज में कैसे कंप्लीट करोगे वो आपके ऊपर है, आप कितने घंटे देते हो वो आपके ऊपर है। आप 2 घंटे में कर लो, वो आपके ऊपर है कि आप कितनी देर में चीजों को कवर कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी आपसे कि आपको 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करनी है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगी, क्योंकि किसी के माइंड में जल्दी चीजें चली जाती हैं, किसी के माइंड में देर से जाती हैं। तो ये सब चीजें आपको खुद देखनी है कि आप कैसे इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। बुक आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मेरा चैनल है क्रैक एग्जाम, आप देख भी रहे हो, इस पे आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी प्लेलिस्ट। और ये जो प्लेलिस्ट है आप इसको भी कर लेते हो ना, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज को मैंने शॉर्ट वे में शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि किसी किसी को बुकिश लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं इन चीजों को इजी बना सकूं। मैं बस यही कोशिश करती हूँ कि चीजों को कितना इजी बनाया जा सकता है, कोशिश करती हूँ कि बच्चों को इजी वे में समझ में आए। अगर आप देखेंगे ना जाकर, मैंने पियाजे वाइगोत्स्की कॉलबर्ग को भी इतनी इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ है कि कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम भी देख रहा है तो उसे भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आप इन चीजों को भी फॉलो कर सकते हो, आपको ये स्क्रीन पर शो हो रही है। इसके अलावा अगर कोई बच्चा ये मानता है कि शिक्षण विधियां हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था 15 की इसमें, 15 की लैंग्वेज 2 में, 15 की मैथ में, 15 की ईवीएस में, ऐसे आपको देखने को मिलती है शिक्षण विधि। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सबकी शिक्षण विधियां अलग अलग होती हैं, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं।
सबकी शिक्षण विधियां लगभग जो होती है 80% सबकी शिक्षण विधियां सेम होती है, 20% होती है जो थोड़ी बहुत अलग देखने को आपको मिल जाती है। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ कॉमन टॉपिक लिख दिए हैं। इसके अलावा मैंने एक शिक्षण विधि की फुल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स को इंक्लूड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको ये स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो शिक्षण विधियों के कॉमन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 आई थिंक 10 हैं टॉपिक। अगर आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने ये कॉमन कुछ टॉपिक लिख दिए हैं एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा देखिए जो भी आप 5 डेज में ये पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो मेक श्योर आप इनके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। अगर बुक से पढ़ रहे हो तो आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। दो चीज कर सकते हैं, या तो शॉर्ट नोट्स। वैसे शॉर्ट नोट्स बेहतर मानती हूँ मैं, क्योंकि आप इन्हें लास्ट टाइम में भी रिवीजन कर सकते हो। इसीलिए आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। और अगर किसी को बुक से समझ में आता है तो बुक से भी आप अंडरलाइन कर सकते हो और लास्ट टाइम में उसे भी रिवीजन कर सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। आई होप मैंने फर्स्ट वीक का क्लियर कर दिया है। फर्स्ट वीक में आपकी शिक्षण विधिया होगी, 5 डेज आपको स्टडी करनी है एंड 2 डेज जो भी आप वो चीजें करोगे 5 डेज में, उनका 2 दिन में आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। बुक भी बता दी, सब कुछ बता दिया कि बुक कहाँ से मिलेगी, पढ़ना कैसे है, सब चीजें मैंने आपकी कवर कर दी हैं। अब बात करते हैं सेकेंड वीक में आपको क्या करना है। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, जो शिक्षा मनोविज्ञान है यानी जो CDP है, वो आपके 29 मार्क्स की देखने को मिलती है, सब्जेक्ट का 29 मार्क्स का। इसमें लगभग 15 टॉपिक है और इसके ऊपर भी ना मैंने वीडियो बनाई हुई है। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो 15, जिन्हें पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। इवन 29 में से 29 भी लेके आ सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल इसका क्राइटेरिया मान के चल रही हूँ कि आपके 29 में से 25 आ गए हैं, क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर स्टेट के लिए पढ़ना ही होता है। तो इसीलिए आप इजीली इसके अंदर जो है 25 का स्कोर इजीली कर सकते हो। इसमें भी आपको यही रणनीति अपनानी है। वीक 2 में भी आपके पास 7 डेज होंगे। ये तो है नहीं 8 डेज हो जाएंगे या 6 डेज हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। 7 डेज में से 5 डेज स्टडी करनी है, 2 डे रिविजन करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अब देखिए 15 टॉपिक, ये अगर वीडियो नहीं देखी 15 टॉपिक वाली तो ये मेरी स्क्रीन पर शो हो रही है, आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जो है इसकी मैंने बुक भी लिख दी है। देखिए ये बुक आपको शो हो रही होगी, आपको स्क्रीन पर भी शो हो रही होगी, तो आप ये बुक भी ले सकते हैं। आपको लेकिन 13 टॉपिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं वो इसमें नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैंने लिख दिया है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिख दिए हैं, जैसे सिद्धांत, अभिप्रेरणा, अधिगम, बुद्धि, पियाजे, कॉल्बर, वाइगोत्स्की एटसेट्रा। ये टॉपिक सारे मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि CDP एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपको कोई समझाएगा ना तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। अंडरस्टैंडिंग बेस होता है ये, इसीलिए आपको मैं ये पूरा कवर करवाऊंगी। आप इसकी तो बिल्कुल टेंशन लीजिएगा ही मत। पहले एक एक टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगी, फिर लास्ट में मैराथन भी दूंगी, दोनों चीज कवर करवाऊंगी। तो ये चीज आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, या बाकी आपको जहां से भी सुटेबल हो या जहां से भी आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, वहां से कीजिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मेरा ही चैनल फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जहां से चीजें आपको समझ में आती है वहां से कीजिए आप। ठीक है, इसके बाद जो 2 न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे कि NEP हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके नोट्स जो हैं आपको मेरे टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। इसकी वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट वे में भी समझाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत शॉर्ट वे में समझाई हुई है, शॉर्ट्स में भी मिल जाएगी। वहां से अगर आप वो भी तैयार कर लेते ना, इजीली आपके 2-3 मार्क्स कहीं नहीं गए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम के नवाचार। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इवन दोनों की मिल जाएगी, बट मैंने ये वाला जो है मैंने कवर किया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और वैसे मैं दोनों की PDF डाल दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप जो भी कुछ पढ़ें उसके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। तो जो आप 5 डे पढ़ेंगे, 5 डेज में जो भी आप पढ़ेंगे उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तो फिर इनका 2 दिन में आपको रिविजन करना है। क्लियर हो गया। सेकेंड वीक में क्या करना है, फर्स्ट वीक में शिक्षण विद्या करनी है एंड सेकेंड वीक में आपको क्या करना है, मनोविज्ञान यानी शिक्षा मनोविज्ञान आपको करना है। आई होप मैंने 2 वीक का क्लियर कर दिया है, यानी आपके 14 डेज कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं वीक थर्ड की। वीक थर्ड में भी आपके पास 7 डेज होंगे। इसमें भी आपको 7 डेज में से 5 डेज
स्टडी करनी है एंड 2 डेज आपको रिवीजन करना है। देखिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये नहीं आपने पढ़ लिया बस उसको रिवीजन किया नहीं छोड़ दिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। इसलिए आपके पास ये हो गया, सेम चीज़ फॉलो करेंगे आप थर्ड वीक में भी। अब थर्ड वीक में आपको क्या करना है, लैंग्वेज एंड मैथ, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी है। लैंग्वेज अगर आप देखें तो दोनों की सेम ही होती है मोस्टली, अगर आप ग्रामर पोर्शन की बात करें। शिक्षण विधियां भी मोस्टली आपको सेम देखने को मिल जाएंगी, एक दो टॉपिक होता है जो चेंज हो जाता है लैंग्वेज में, ठीक है। चाहे हिंदी इंग्लिश की बात कर लो, संस्कृत हिंदी की बात कर लो, संस्कृत और हिंदी तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सेम ही होती है। एक तरह से ये कह लीजिए 80% दोनों में सेम होता है, कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे समास संधि ये सारी चीज़ें मोस्टली कॉमन होती हैं, तो ये चीज़ें आपको करनी है। इसके अलावा देखिए अगर मैं ये कहूँगी जिसका जैसे कि किसी किसी को मैथ नहीं आता है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम में होता है कि मुझे मैथ नहीं आता ये वो। देखिए सबसे पहले तो ये तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैथ मुझे नहीं आता, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है, ये नेगेटिव थॉट जो है ना अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको मैथ में करना क्या है, देखिए सबसे पहले बात करती हूँ जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता, वो क्या करेंगे, ऑल PYQ प्रैक्टिस करेंगे 2011 से लेकर 2022 जहां तक भी हुए हैं आपके PYQ करने के बाद आपको क्या करना है, उन सारे PYQ में जितने भी फॉर्मूले हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो, जो क्वेश्चंस कॉमन हो, वो सारे एक जगह लिख डालिए और उनका बार बार रिवीजन कीजिए जिनको मैथ नहीं आता है। इसके अलावा कुछ नहीं छेड़ना है जिनको मैथ नहीं आता है। बाकी जिनको मैथ आता है उनकी तो बल्ले बल्ले है, वो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप इतना भी करते हैं ना, PYQ करते हैं और जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको लिख लेते हैं, फॉर्मूले लिख लेते हैं, तो इजीली अगर मैं कहूँ 15 मार्क्स की आपका मैथ देखने को मिलता है कंटेंट का, तो इजीली आप 10 का स्कोर कर लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो। और ये उनके लिए भी है जिनको मैथ आता है, अगर वो मैथ जैसे टाइम नहीं मिलता, मैथ को टाइम नहीं देना चाहते, तो ये चीजें भी करोगे ना, PYQ कर लोगे और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्वेश्चंस को लिख लोगे ना, तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, PYQ देखोगे ना क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये चीजें देखनी है, संख्या बदल देगा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो ये चीजें क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि वीक 4 में आपको क्या करना है। अब आप देखिए आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कितने वीक में हो गए, 3 वीक में, यानी कि कितने डेज हो गए, 21 डेज। अब आपके पास कितने डेज बच रहे हैं इसमें से, यानी 35 डेज में से अगर आप 21 को माइनस करेंगे तो कितने बच रहे हैं, अभी 14 डेज अभी आपके पास और बच रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, यानी कि 4th वीक में आपको क्या करना है। देखिए इसके अंदर मैंने केवल एक ही सब्जेक्ट उठाया है, EVS, क्योंकि EVS का ही खुद का एक बहुत बड़ा वार्ड सिलेबस है, पता नहीं कहाँ से दे दे, इसीलिए आपको EVS को एक अलग से वीक देना है। इसके लिए मैंने ये कलाम एकेडमी EVS की बुक लिख दी है, 92 पेजेस की है, आपको स्क्रीन पर शो भी हो रही होगी, आप ये ले सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैं भी आपको शिक्षण वीडियो को कवर करवाऊंगी तो आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। देखिए शॉर्ट नोट्स तो आपको ज़रूर ही बनाने हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है लास्ट टाइम रिवीजन में। वही इसमें भी वही चीज़ अपनाएंगे आप, 5 डेज तक आप स्टडी करेंगे और जो 5 डेज में आपने पढ़ा है उनको आप 2 दिन में रिवीजन कर लेंगे। तो अब आपके कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 5 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए। यहाँ तक अगर आप अच्छे से करते हो, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते हो, सब कुछ कर लिया आपने यहाँ पे। अभी आपके पास 1 वीक और बच रहा है, अब उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए जो आपका लास्ट वीक बच रहा है, यानी कि 5th वीक बच रहा है, यानी कि 7 डेज बच रहे हैं। इसके अंदर क्या है, आपको स्टडी थोड़ी ज्यादा करनी है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 4 वीक में आपने जितनी स्टडी करी वो आपके ऊपर है, 2 घंटे, 3 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो लास्ट वीक है उसमें आपको थोड़े से ज्यादा टाइम देना है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत पास आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, मॉक लगाने हैं पर डे, यानी कि 7 मॉक हो जाएंगे आपके पर डे। अगर आप 7 मॉक लगा रही हो, मैं मान के चल रही हूँ कि आप डेली के 8 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, मान के चल रही हूँ मैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो पर डे अगर आप एक मॉक लगा रहे हैं तो 2.5 घंटे आपके उसमें खर्च हो जाएंगे। आपको मॉक ऐसे ही लगाना है जैसे कि आप एग्जाम में बैठकर एग्जाम दे रहे हो। उससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आप कितने टाइम में अपने एग्जाम को सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आपको ये चीज जरूर फॉलो करनी है। इसके अलावा आप क्या करोगे, जब आप इस पेपर को सॉल्व कर लोगे तो आप उसे मिलाओगे भी, उसका एनालिसिस भी करोगे, कौन सी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है वो दोबारा से उस टॉपिक को पढ़ोगे, उसमें क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है।
मान लीजिए एनालिसिस में आपको 1 आवर लग रहा है, मतलब क्वेश्चंस लिखने में जितने भी मार्क्स आपके बन रहे हैं उन सब चीज़ों में आपको 1 आवर लग रहा है, तो इसमें कितने हो गए आपके 3.5 घंटे कंज्यूम हो गए। अब ये नहीं आपको ये एक साथ करना है, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बीच में गैप लेके करना है। डेली क्या आप ऐसे कर रहे हो, 3.5 घंटे तो आपके इस चीज़ में जा रहे हैं कि मॉक दे रहे हो आप प्लस एनालिसिस कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास 4.5 घंटे और बच रहे हैं, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वीक में, वीक 4 तक, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 में जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनका आपको रिवीजन करना है। कोई सा भी सब्जेक्ट उठा के कर लीजिए, या आपको लग रहा है कि ये मुझे थोड़ा-सा हार्ड लग रहा है, उसको कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? 4.5 घंटे में आपको रिवीजन करना है प्लस पीवाईक्यू। देखिए पीवाईक्यू तो छोड़ने ही नहीं है, जितने भी हैं सारे कर डालिए, दोबारा-दोबारा से रिवीजन कीजिए, रिपीट होते हैं, बता दिया है बहुत बार, तो ये चीज़ होगी। चीज़ आपको करनी है वीक 5 में, क्लियर हो गया? सबसे पहले आपको मॉक लगाना है, फिर उसको एनालिसिस करना है, थर्ड में रिवीजन करना है, प्लस पीवाईक्यू लगाने हैं, और ये मैंने आपका टाइम भी बता दिया। आप इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप थोड़ा-सा कम भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 6 आवर कर रहे हैं आप स्टडी, तो 3.5 घंटे तो आपके यहाँ पर हो गए। 2.5 घंटे अगर आप रिवीजन और पीवाईक्यू को भी दे रहे हो तो इनफ है। क्लियर हो गया? आई होप ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। आपके पास 35 डेज़ हैं मान के चलिए, और उन डेज़ में आप अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, तो ईज़िली 100 प्लस स्कोर कहीं नहीं गया। तो ये चीज़ें ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और ज़रूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई सेम आप वही फॉलो करो। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, बस मेन है चीज़ कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ और उसे फॉलो भी करो। ये नहीं कि आपने स्टार्टिंग तो की, 1 हफ्ते फॉलो की, 2 हफ्ते फॉलो की, लेकिन फिर आप भूल गए या आपका मन नहीं करा या कुछ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना किसी चीज़ की, तो उसको एंड तक भी लेके जाओ। यानी एंड तक, जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता तब तक आप उस चीज़ को फॉलो करो, ठीक है? रिज़ल्ट मिलेगा, 101% मिलेगा अगर ऐसी चीज़ें आप फॉलो करते हो। ईज़िली आएँगे, मैं तो 100 प्लस, अगर कोई ईमानदारी से इन चीज़ों को फॉलो करता है ना, तो ईज़िली 120 प्लस कहीं नहीं गए। कहीं नहीं गए अगर इन चीज़ों को फॉलो करता है वो बंदा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, फॉलो आपको ही करनी है, और लास्ट में मैं आपसे कहूँगी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कीजिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।